अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने सुपरवाइज़र के सिलेबस के मुताबिक सिविल सर्वेंट रूल 1973 में 15 एमसीक्यूज़ शेयर कर लिए थे आपसे। गो कि उसमें ऑडियो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके सामने हमने वो सॉल्व करके रख दिए थे। इस वीडियो में हम फर्दर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यूँ हमारा ये वाला सिविल सर्वेंट रूल्स का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं फेसबुक पेज के पोस्ट में भी बता चुका हूँ कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। हमारी रजिस्ट्रेशन ओनली वन टाइम होती है, तो वन टाइम रजिस्टर होने के बाद आपको वीडियो का जो भी मटेरियल इन पीडीएफ चाहिए होगा वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की तरफ। 16 नंबर है, नो प्रमोशन ऑन रेगुलर बेसिस शैल बी मेड to the post in dash and equivalent unless the officer concerned has completed such minimum length of service। तो ये हमारे पास है पॉइंट सी। एक दिस इज पॉइंट सी 17 टू 22 ग्रेड के लिए। अगर लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट नहीं है तो प्रमोशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है 17, where the appointing authority considers it to be in the public interest to fill the post reserved under the rules for departmental promotion and the most senior civil servant belonging to that cadre or service concerned who is otherwise eligible। अच्छा, एक बंदा है वो एलिजिबल है सब चीज़ों के लिए, लेकिन उसके पास उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो पूरी नहीं है और वो सीट वैकेंट पड़ रही है मोर देन 6 मंथ्स के लिए। तो उस केस में उसे प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो जो प्रमोट होगा वो एक्टिंग चार्ज बेस पे होगा। ठीक है, वो रेगुलर कंसिडर नहीं होगा, बल्कि वो उसकी प्रमोशन एक्टिंग चार्ज बेस पे होगी। एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट शेल बी मेड अगेंस्ट पोस्ट विच आर लाइकली टू फॉल वैकेंट, या मैंने आपको ऊपर बता दी था, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर। ठीक है, अगर कोई वैकेंसी ये खदशा किया जा रहा है कि ये वैकेंसी 6 मंथ या इससे ज्यादा के लिए खाली पड़ी रहेगी, तो उस केस में लेंथ ऑफ सर्विस को इग्नोर करके अगर बाकी क्राइटेरिया बंदा पूरा कर रहा है तो उसे प्रमोट किया जाएगा। Acting charge appointment shall not amount appointment by promotion on regular basis for any purpose except, तो ये किसी भी पर्पस के लिए वो एक्टिंग चार्ज बेस पर क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पर एक्ट में है, रूल में है इंक्लूडिंग। ठीक है, तो आपने गौर करना, इंक्लूडिंग सीनियोरिटी। उसमें ये लिखा गया है कि वो कोई चीज क्लेम नहीं कर सकता इंक्लूडिंग सीनियोरिटी। यहाँ पर एमसीक्यू में है एक्सेप्ट सीनियोरिटी। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नंबर 20 है, एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट कन्फर्स द राइट फॉर रेगुलर प्रमोशन टू द पोस्ट हेल्ड ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आया ये ट्रू है या फॉल्स। एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट कन्फर्स द राइट, उसे राइट है कि वो रेगुलर प्रमोशन के लिए क्लेम करें। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके पास फॉल्स है, उसके पास कोई राइट नहीं है, वो एक्टिंग चार्ज बेस पे है। 21 है, अपॉइंटमेंट्स बाय ट्रांसफर शिल बी मेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द पर्सन होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑन अ डैश बेसिस। अच्छा, जो प्रमोशन जो ट्रांसफर प्रमोशन होती है बाय ट्रांसफर किसी और कैडर के ट्रांसफर से, तो वो उस केस में किस बंदे की हो सकती है? ओनली रेगुलर की। ठीक है, अगर कोई बंदा एडहाक या डेली वेजेस या और किसी बेस पर है तो उसे बाय ट्रांसफर प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। 22 है, अपॉइंटमेंट्स बाय ट्रांसफर शिल बी मेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द पर्सन्स होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑन अ रेगुलर बेस। सॉरी, दिस वन हैज बीन रिपीटेड, इसे आप इग्नोर कर लें। 23 है, dash post in basic pay scale 1 to 15 and equivalent shall be made on the recommendations of the department selection committee after the vacancies have been advertised in newspapers। ठीक है, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो की जाती है जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाए, यानी बगैर एडवर्टाइजमेंट के कोई डिपार्टमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। The date of birth once recorded at the time of joining government service shall be final। एक दफा आपकी डेट ऑफ बर्थ गवर्नमेंट सर्विस में इंटर हो गई, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल, उसे आप फिर चेंज नहीं करवा सकते। In the case of candidates to be appointed on temporary basis to post in the Pakistan missions abroad, such relaxation shall not be accorded for a period exceeding 2 years। अच्छा, यहाँ पर सच मैंने लिखा है, सच एक्ट में था, रूल में, तो मैंने वो डिफाइन नहीं किया।
मतलब ये है कि अगर वो पाकिस्तान नेशनलिटी नहीं है तो फिर भी उसे किसी मिशन अब्रॉड में अपॉइंट किया जा सकता है और ये मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए है। ये आप एक्ट में क्लियरली पढ़ भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट शैल बी मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ डेश ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एंड इफ पोस्ट falls under the purview of the Federal Public Service Commission, the commission shall be informed। और इस केस में आपने मतलब डिपार्टमेंट ने कमीशन को इन्फॉर्म भी करना है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन शैल इंश्योर दैट, अब एफपीसी की ये जिम्मेदारी है कि वो नॉमिनेट करे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ये है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अदरवाइज इट शैल एडवाइज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अगर वो नहीं कर सकता फिर वो उसे खुद एडवाइस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि वो इस पे कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट कर लें। पर्सन्स, ये 28 है, persons appointed by initial appointment, promotion or transfer shall be on a probation period for a period of 1 year। सो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया है, तो यहाँ पर this point C is correct। 29 है, if no order is issued on the expiry of the first year of probation period, the probation shall be deemed to have been extended। अगर 1 साल पूरा हो गया प्रोबेशन का और कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ रिगार्डिंग दैट प्रोबेशन पीरियड, तो इट मीन्स कि वो एक्सटेंड हो चुका है। फिर उसके बाद if no order is issued on the expiry of the second year of probation period, the period of probation shall be deemed to have been completed। अगर दूसरे साल के बाद भी कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली द प्रोबेशन पीरियड हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो डियर कैंडिडेट्स, ये हमारे पास एमसीक्यूज थे सिविल सर्वेंट रूल्स 1973 के। इसके बाद हम एक्ट भी पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि ये रूल्स उस एक्ट से लिए गए थे। उस एक्ट में सेक्शन 25 में कहा गया था कि प्रेसिडेंट ने ये रूल्स डिफाइन करने हैं, तो वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं इससे पहले वीडियोस में, और अब आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा ये पोर्शन कवर हो जाता है। एक पोर्शन हमारा एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लान करते हैं कि सबसे पहले कौन सा करना है, वो आपके साथ में फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस और नोट्स आपके साथ शेयर हो सके। अस्सलाम वालेकुम।